के लिए सर, जी हाँ, आज रीजनिंग का बैच होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का सेशन कैसा जा रहा है। चलिए देखिएगा यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है कि यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो उसी भाषा में DARE को क्या लिखा जाएगा, डेयर को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि आखिर रोम को मोर कैसे लिखा गया। तो इसमें जितना लेटर है इसमें भी इतना ही लेटर है, यानी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो जो काम इसमें हुआ है दोनों में, वही काम हम लोग इसमें करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा। अब यहां पे आप देखेंगे इसको क्या किया गया है, रोम को मोर लिखा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का तरीका है कि इसको नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, 4 लेटर है, 4 तक नंबरिंग किए। इसका देखना है कि पहले किसको लिखा गया है। तो एम को, एम कितना नंबर, तो 3, तो 3 लिखिए। ओ कितना, 2, पहले 3 लिखा गया, इसके बाद दूसरा लेटर, इसके बाद आर लिखा गया यानी पहला लेटर, इसके बाद चौथा लेटर लिखा गया। 3 2 1 4, 3 2 1 4 लिखा गया। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 3 4 ऐसे इसको क्रिएट करेंगे। पहले क्या लिखना है, तो 3 लिखना है, तो 3 पर कौन है, तो आर है। इसके बाद क्या लिखना है, तो 2 लिखना है, तो 2 पर कौन है, तो ए है। इसके बाद आपको लिखना है 1 पर कौन है, तो डी है। और इसका 4 लिखना है, 4 पर कौन है, तो ई है। RADE, RADE, RADE ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दीपक कुमार बोले कि अब मैथ का क्लास नहीं होगा क्या। हाँ, मैथ का होगा, टेंशन मत लीजिए, सभी तरह का क्लास होगा। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अतीश को लिखा गया AHIST। देखिए, अतीश को लिखा गया AHIST लिखा गया है, और MAHEK महक को लिखा गया है AEHKM लिखा गया है। तो हम लोगों से पूछा गया कि उसी कूट भाषा में नरगिस को क्या लिखा जाएगा। नरगिस को क्या लिखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इससे पहले आप क्वेश्चन पढ़े हैं, उस टाइप का यह क्वेश्चन नहीं है। देखिए, इसमें का सभी लेटर इसमें है, इसमें का भी सभी लेटर इसमें है, लेकिन इससे पहले जो पढ़े हैं क्वेश्चन, उस प्रकार का यह क्वेश्चन नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे कि आपको इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा कि अल्फाबेट में कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। तो ए 1 नंबर पे आता है, T 20 पर आता है, I 9 पर आता है, S 19 पर आता है, H 8 पर आता है। ये कंप्लीटली आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए किसको लिखा गया, तो 1 लिखा गया, 8 लिखा गया, 9 लिखा गया, 19 लिखा गया, 20 लिखा गया। उसी प्रकार M 13 पर, A 1 पर, H 8 पर, E 5 पर, K 11 पर, A 1 E 5 H 8 K 11 M 13 इस प्रकार लिखा गया है। यहाँ पे देखिए N 14 नंबर पे, A 1 नंबर, R 18 नंबर, G 7 नंबर, I 9 नंबर, S 19 नंबर। ये सिर्फ आपको समझना है, बाकी बात जब समझ जाएंगे तो लिखने का भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि इसमें क्या लिखा गया। तो इसमें क्या किया गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया, यानी बढ़ते क्रम में इसमें लिखा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे कि बढ़ते क्रम में 1 8 9 19 20 ऐसे लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 1 5 8 11 13 यानी बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो हम लोग भी इसमें बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, तो ए है। इसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो 7 पर यानी जी है। इसके बाद 7 से बड़ा कौन है, 9 पर है यानी आई है। इसके बाद इससे भी बड़ा कौन है, तो 14 है, एन। इसके बाद 18 है, आर। और सबसे बड़ा कौन है, एस 19 पर, यानी AGINRS, AGINRS यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
मंजीत कुमार बोले कि रीजनिंग का क्लास काहे के लिए चला रहे हैं। कट्टर स्नाती बोल रहे हैं क्या सनातनी, रीजनिंग नहीं पूछता है। डॉल रुचि बोल रहे हैं कि लोकेश रीजनिंग नहीं आता है। हाँ तो देखिए, बिहार पुलिस में रीजनिंग नहीं आता है, वो हमें भी पता है कि नहीं आता है। लेकिन एक चीज आप बताइए कि क्या सिर्फ आप बिहार पुलिस का ही तैयारी करते हैं? हमें एक चीज बताइए अपने आप से पूछ करके कि क्या कोई दूसरा फॉर्म आएगा, यानी दूसरा कोई वैकेंसी आएगा, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप फॉर्म नहीं भरेंगे? बोलिए। बिहार पुलिस के अलावा कोई दूसरा वैकेंसी आएगा तो आप भरेंगे कि नहीं, ये बोलिए। हम जानते हैं कि रीजनिंग नहीं पूछता है, और हाँ अभी जो वैकेंसी आने वाली है बिहार पुलिस का, उसमें हो सकता है कि आपका फेरबदल होने वाला है, यानी सिलेबस में उलटफेर होने वाला है। तो सिलेबस में जब उलटफेर होगा तो सोच के देखिए, हो सकता है क्या कि रीजनिंग मैथ दोनों डाले और अच्छा खासा। तो इसके लिए हर तरह से आप लोगों को तैयार होना है। अब देखिएगा यहाँ पे कि रोज को कूट भाषा में TQUG लिखा गया है, यानी ROSE को लिखा गया है, TQUG लिखा गया है। आज मेरा रीजनिंग का पहला क्लास है, तो हम सोचे क्या कि आज रीजनिंग करवा के देखते हैं कि क्या है आप लोगों का फीडबैक। तो टेंशन नहीं लीजिए, मैथ का भी होगा। तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा, तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा, ये चीज पूछा गया है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे R 18 पर आता है, O 15 पर, S 19 पर, E 5 पर, T 20 पर, Q 17 पर, U 21 पर और G 7 पर आता है। B 2 पर, L 12 पर, U 21 पर, E 5 पे आता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर हम देखते हैं तो 2 ऐड हो रहा है, 18 2 20। इसमें भी देखिए 15 2 17, 19 और 2 21, 5 और 2 7, यानी 2 2 बढ़ रहा है। तो 2 2 बढ़ रहा है, तो जो काम इसमें हुआ है वही काम हम लोग इसमें करेंगे, यह कोडिंग डिकोडिंग का रूल होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 जोड़ के लिखिएगा, 2 2 4, 4 पर D होता है, L 12 12 2 14, 14 पर N हो जाएगा, U 21 21 2 23, 23 पर W हो जाएगा, E 5 5 और 2 7, 7 पर G हो जाएगा, यानी DNWG। DNWG DNWG ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रीति बोल रही है क्या कि अल्फाबेट कितना भी याद कर ले लेकिन एग्जाम में लिख करके ही बनाना पड़ता है। तो देखिए ऐसा बात नहीं है। सर आज बहुत खुश हुए ये क्लास देखकर, आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। चलिए थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ड्रोन को लिखा जाता है WILM भी, यानी ड्रोन को लिखा जाता है WILM भी लिखा जाता है। तो हम लोगों से पूछा गया कि उसी कूट भाषा में डंकी को क्या लिखा जाएगा, डंकी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जो काम इसमें हुआ है दोनों में, वही काम हम लोग क्या करेंगे कि इसमें करेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अल्फाबेट में आपको एक चीज याद करना होता है, वह क्या है, तो अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर देखिए अगर याद है तो आप इसको बना पाएंगे। देखिए डी का डब्लू होता है, डी का उल्टा क्या होता है, तो डब्लू होता है, यानी दूध वाला। आर का आई होता है इंडियन रेलवे, ओ का एल होता है, एन का एम होता है, ई का भी होता है। तो वहां पे जब हम पढ़ाते हैं तो एक चीज याद करवाते हैं, लव। देखिए लव, लव से आपको 4 याद होता है अपोजिट लेटर। जैसे देखिएगा यहाँ पे कि एल का उल्टा ओ होता है, भी का उल्टा ई होता है अपोजिट लेटर में। लेकिन बात करें कि लव का फुल फॉर्म क्या होता है तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो चीज हम बताने जा रहे हैं
वो शायद आप नहीं जानते होंगे और वही चीज हकीकत होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि लव का फुल फॉर्म देखिए हम बताते हैं आपको। LO को आप लिखते हैं हिंदी में क्या, लो। अब VE को लिखते हैं भी, आई दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लोभी। क्या हो गया, लोभी। जो लोभी होता है वही लव करता है, बिना लोभ का आज तक लव हुआ ही नहीं। जब लोभ होता है तभी लोग लव करते हैं। तो चलिए डी का क्या हो जाएगा, तो W हो जाएगा, O का L हो जाएगा, N का M होता है अपोजिट, K का P होता है पी के फिल्म, E का होता है V और Y का होता है B। तो WLM P, WLMP VB किसमें है, WLM PVB, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंसिपल को लिखा गया है, देखिए PRINCIPAL, प्रिंसिपल को क्या लिखा गया, MBOQSOMVW लिखा गया है। तो टीचर को, हाँ टीचर को भी लिखा गया है TEACHER को लिखा गया है FDVSZDB लिखा गया है। तो कैपिटल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, कैपिटल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि इसमें हम देखते हैं इसमें का सभी लेटर, इसमें है क्या, ये दोनों में देखिए तो इसमें का सभी लेटर इसमें आपको दिखेगा, ये दोनों में। जैसे यहां पे देखिए सी इसमें है, तो सी देखिए यहां पे है और यहां पे है। तो सी के लिए यहां पे क्या है, तो देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे सी के लिए एस है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे एस, यानी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। इसका देखिएगा कि ए का वैल्यू क्या है, तो ए इसमें भी है और इसमें भी है। तो 1 2 3 इधर से तीसरे नंबर पे देखिए भी है ए का वैल्यू, और उधर से हम देखते हैं दूसरे नंबर पे है राइट साइड से भी। इसका मतलब हुआ कि इसमें का सभी लेटर ये दोनों में मिक्सिंग करके दिया गया है, और जो जिसका वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। तो देखिए सी के लिए क्या हो गया, तो सी के लिए एस हो गया, ए के लिए क्या हो जाएगा, तो ए के लिए भी हो जाएगा। इसका देखेंगे क्या कि पी के लिए, हाँ पी यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो पी के लिए क्या हो जाएगा, उधर से लास्ट से तीसरे नंबर पे कौन है, तो एम है, एस भी एम। इसका आई के लिए क्या होगा, तो आई देखिए 1 2 3 4, उधर से चौथे नंबर पे है तो 1 2 3 4, या फिर इधर से तीसरे नंबर पे है, तो आई के लिए क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आई के लिए ओ हो गया। टी के लिए क्या होगा, तो देखिए यहाँ से फर्स्ट नंबर पे टी है तो एफ हो जाएगा। इसके बाद ए के लिए क्या होगा, तो ए के लिए अभी लिखे हैं आप कि भी होता है, ए के लिए भी हो गया। एल के लिए क्या होगा, तो एल के लिए देखिए यहाँ पे लास्ट में डब्ल्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस भी एम ओ, एस भी एम ओ, एफ भी डब्ल्यू, एफ भी डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ए। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हर्ट को
हार्ट को लिखा गया है @8532 लिखा गया है। FEAST को लिखा गया है H8541 लिखा गया। तो उसी भाषा में हार्टेस्ट को क्या लिखा जाएगा, देखिएगा। इसमें भी आप देखेंगे एक चीज कि ये दोनों मिला करके सभी लेटर इसमें है, यानी इसमें का जो भी लेटर पूछा गया सब ये दोनों में मिला करके कॉमन है। जैसे यहाँ पे देखिए ई यहाँ पे है तो इसमें भी ई यहाँ पे है, यानी दूसरे नंबर पे देखिए 8 है कि नहीं, यानी ई के लिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एफ के लिए क्या होगा, तो एफ के लिए हैच हो जाएगा। तो हैच से हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ पे एफ के लिए हैच हो गया। अब इसके बाद देखेंगे ए के लिए क्या होगा, तो ए के लिए इधर से तीसरे नंबर पे या फिर इसमें तीसरे नंबर पे कौन है, तो 5 है, तो ए के लिए 5 हो जाएगा। आर के लिए क्या होगा, आर इधर से दूसरे नंबर पे 3 है तो 3 हो जाएगा। टी के लिए क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। इसके बाद एच के लिए क्या होगा, तो @ होगा। एच के लिए क्या होगा, हाँ एच के लिए @ हो गया। ई के लिए क्या होगा, तो ई के लिए 8 होगा। एस के लिए क्या होगा, तो एस के लिए 4 हो जाएगा। देखिए एस के लिए यहाँ पे 4 है। टी के लिए क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे मिलाइए H53 इसमें है 1 यहाँ H53 1 @ 841, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि चांद को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को सूरज कहा जाता है और सूरज को नदी कहा जाता है, तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? इसका एक कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे मान के चलिए कि यह क्या है, तो आप कहेंगे कि यह मोबाइल है। आप कहेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, तो बोर्ड कहेंगे, यानी डिजिटल बोर्ड। तो ऐसा आपको लगता है, चीनी को चीनी कहते हैं, नमक को नमक कहते हैं। तो मान के चलिए कि अगर चीनी को शुरू से नमक कहा जाता तो आज हम लोग भी नमक कहते। नमक को पानी कहा जाता है तो आज हम लोग नमक को पानी कहते, है कि नहीं? तो जो चीज हम लोग को सिखलाया गया वही चीज तो हम लोग बोलते आए हैं, सीखते आए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है क्या कि उसको वो चीज कहा जाता है, यानी चांद को समुद्र कहा जाता तो हम लोग समुद्र ही बोलते चांद को, है ना? तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है कि लास्ट में देखना है कि हमें क्या चीज पूछा है। तो बोला गया कि हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है, तो हमें प्रकाश और गर्मी तो सूर्य देता है। अब देखना है कि सूर्य को क्या कहा गया, तो देखिए सूरज को नदी कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पे हकीकत में जाना है, जो चीज पूछा है उसमें आपको हकीकत में जाना है कि हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है। तो हमें प्रकाश और गर्मी तो सूरज देता है, लेकिन सूरज को क्या कहा गया है, नदी कहा गया है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में हमको देखना, ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका है कि लास्ट में देखिए कि क्या चीज पूछा गया। तो बोला गया क्या, तो किसी को बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो किसी के सामने जब बॉल को बढ़ाना होगा आगे, यानी फेंकना होगा, तो क्या कहेंगे, थ्रो। थ्रो यानी फेंकना। तो थ्रो को क्या बोला गया, तो थ्रो को टॉस बोला गया।
तो आंसर हो जाएगा क्या, टॉस। यानी पहले हकीकत में जाना, अगर किसी के सामने हमको बॉल फेंकना है तो थ्रो करना होगा, यानी फेंकना होगा। तो थ्रो को क्या कहा गया, ये चीज देखना है, तो टॉस। आंसर क्या हो जाएगा, टॉस। आंसर हो जाएगा टॉस, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक खास कूट भाषा में वेनी हेनी स्टेनी, वेनी हेनी स्टेनी को लिखा गया है गेट आउट मैन। गेट आउट मैन, स्टेनी, सौमी और सेल्टी को लिखा गया सेल्ट। स्टेनी, सौमी और सेल्ट को लिखा गया है आउट ऑफ डेंजर। तो हम लोगों से पूछा गया है क्या कि इस कोड भाषा में स्टेनी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होगा। स्टेनी के लिए पूछा है, स्टेनी के लिए पूछा है कि कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पे देखिएगा कि दोनों में कॉमन क्या है, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन देखिएगा तो स्टेनी कॉमन है। दोनों में क्या है, स्टेनी कॉमन है। देखिए जब इधर लेफ्ट साइड में दोनों में स्टेनी कॉमन है तो राइट साइड में भी दोनों में कोई एक ही चीज कॉमन होगा। तो क्या है कॉमन, तो देखिए आउट, दोनों में आउट है ना। तो आउट यानी स्टेनी के लिए ही पूछा गया था, तो स्टेनी के लिए क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अगर हमें पूछता कि वेनी का अर्थ क्या होगा या फिर हेनी का अर्थ क्या होगा, तो अब तो कोई कॉमन है नहीं, तो इसमें से वेनी के लिए आप गेट कहेंगे कि मैन कहेंगे, क्योंकि दो दो बचा हुआ है। तो यहां पे वेनी के लिए क्या होगा, गेट या मैन, ऐसे आपको गेट और मैन, इसको या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, यानी गेट या मैन दोनों में से कोई हो सकता है। फिर हेनी के लिए क्या होगा, तो इसके लिए भी वही होगा, गेट या मैन, यानी दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि गेट के लिए यानी वेनी के लिए गेट होगा कि मैन होगा, या फिर हेनी के लिए गेट होगा कि मैन होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन जब सामने आएगा और जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए वेनी के लिए गेट होगा या मैन होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि सौमी के लिए ऑफ होगा या डेंजर होगा, या फिर सेल्ट के लिए क्या होगा, तो ऑफ होगा या डेंजर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। वर्षा बोल रहे हैं कि सर पहले पढ़ाते तो जीडी में काम आता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मंजीत कुमार बोल रहे हैं कि मजा आ रहा है भाई लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि मैमल को लिखा गया इतना, तो उसी समान कूट भाषा में रेप्टाइल को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि एम 13 नंबर पे आता है तो 13 लिखा, ए 1 नंबर पे आता है तो 1 लिखा, एम 13 पर आता है तो 13 लिखा गया है, एम 13 पर आता है तो 13 लिखा गया, ए 1 पर आता है तो 1 लिखा गया, एल 12 पर आता है तो 12 लिखा गया। उसी प्रकार आपको इसमें लिखना है। तो आर 18 पर आता है तो 18 होगा, ई 5 पर आता है तो 5 होगा, पी 16 पर आता है तो 16 होगा, टी 20 पर आता है तो 20 होगा, आई 9 पर आता है तो 9 होगा, एल 12 पर आता है तो 12 होगा, और ई 5 पर आता है तो 5 होगा। देखिए 18 5 16, 18 5 16 इसमें है 20
9 12 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि लीडर शब्द को इतना लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिएगा, लाइट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर एल को 20 कैसे लिखा गया। तो एल 12 पर होता है, 12 में 8 जोड़िएगा तो 20 होगा, 12 8 20। ई 5 पर होता है तो 5 + 8 13। ए 1 पर होता है, 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9। डी 4 नंबर पे होता है, 8 जोड़िएगा तो 8 4 12। ई 5 पर होता है, 8 जोड़ेंगे 13। आर 18 पर होता है, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26। इसका मतलब सभी लेटर का जो पुट है, यानी जो कोड है, नंबरिंग है, उसमें 8 8 जोड़ करके लिखा गया है। तो एल जो होता है वह 12, आई 9, जी 7, एच 8, टी 20। अब इसमें क्या करना है, 8 8 जोड़ करके लिखना है। जब 8 जोड़ के लिखेगा तो 12 8 20, 12 8 20 हो जाएगा। 9 8 17, इसका बाद 8 7 15, 8 8 16, 20 8 28, 20 8 28। तो देखिएगा 28 लास्ट में एक गो में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में नेपाली को लिखा गया 6 15 0 15 0 10 13, NEPALI, नेपाली को लिखा गया है 6 15 0 15 10 और 13। तो उसी कोड भाषा में STEXQG को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से समझिएगा, N 14 नंबर पे होता है, E 5 पर आता है, T 16 पर, A 1 पर, L 12 पर, I 9 पर, S 19 पर, T 20 पर, E 5 पर, X 24 पर, Q 17 पर, G 7। अब इसमें क्या करना है तो देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे 2 लेटर यहां से उठाइए और दोनों को पलटिए तो E और N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E और N। और E 5 पर आता है और N 14 पर आता है। अब यहां पे देखेंगे कि E 5 पर आता है तो एक जोड़ करके लिखा गया 6, N 14 पर आता है तो एक जोड़ करके लिखा गया है 15। यानी सबसे पहले क्या किया गया कि 2 लेटर को लिया गया और इसको पलट करके और फिर एक एक बढ़ा करके लिखा गया। फिर अगला दो लीजिए और दोनों को पलटिए तो AP हो जाएगा, AP। अब देखिए यहाँ पे कि A 1 नंबर पे होता है, P 16 नंबर पे होता है। तो A 1 नंबर पे होता है तो एक घटा करके लिखा गया, एक में से एक घटाइएगा 0। और P 16 पर होता है तो 16 में से एक घटाइएगा 15। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि L और I है तो IL हो जाएगा, पलटिएगा तो I 9 नंबर पे, 9 1 10, L 12 पर, 12 1 13। यानी क्या किया गया कि पहले 2 लेटर को पलटा गया है और उलट करके इसको क्या किया गया कि एक एक बढ़ा करके लिखा गया। इसका बाद अगला 2 लेटर को क्या किया गया, पलटा गया है और पलट करके क्या किया गया कि एक एक घटा करके लिखा गया। फिर अगला 2 लेटर को लिया गया, दोनों को पलट करके और एक एक बढ़ा करके लिखा गया। तो जो काम इसमें हुआ है वही काम हम लोग इसमें करेंगे, इसको पलटेंगे तो T हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है,
अब एक एक बढ़ा करके लिखेंगे तो टी 20, 20 आए 21। इसके बाद एस 19 पर है तो 19 आए 20, 21 20 हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों को पलटना है, x और e, और एक एक घटा करके लिखना है। तो x 24 पर होता है, एक घटाइएगा तो 23 हो जाएगा। इसके बाद e 5 पर होता है, 5 में से एक घटाइएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अगला 2 लेटर फिर पलटना है, तो जी क्यू हो गया। जी 7 पर आता है, एक बढ़ा करके लिखना है, तो 7 आए 8, 7 1 8। और क्यू 17 पर आता है, एक बढ़ा करके लिखना है यानी जोड़ करके, तो 18 हो जाएगा। तो 21 20 23 4, 21 20 23 4 8 18, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल ए होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जे एन यू को लिखा गया है 1014132106, तो उसी भाषा में पूसा को क्या लिखा जाएगा? पूसा को क्या लिखा जाएगा? देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे कि जे 10 पर आता है, एन 14 पर आता है, यू 21 पर आता है। तो यहां पे देखिए कि 10 भी है, 14 भी है और 21 भी है, लेकिन एक एक गैप करके है। अब यहां पे देखेंगे कि जे का उल्टा क्यू होता है, झांसी क्वीन। एन का उल्टा एम होता है और यू का उल्टा एफ होता है। तो देखिए क्यू कितने नंबर पे, तो क्यू जो होता है वह 17 नंबर पे होता है, एम 13 नंबर पे होता है, एफ 6 नंबर पे होता है। इसका देखिएगा यहाँ पे कि जे 10 नंबर पे है तो 10 लिखा गया, इसका जो विपरीत होता है यानी अपोजिट लेटर होता है 17, उसको 17 लिखा गया। यहाँ पे देखिए पहले इसका नंबरिंग लिखा गया और इसके विपरीत का जो नंबरिंग होता है उसको भी लिखा गया। फिर एन 14 पर आता है, 14 लिखा गया। फिर इसका उल्टा जो होता है एम, तो एम 13 पर तो 13 लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए यू 21 नंबर पे आता है तो 21 लिखा गया, और एफ 6 नंबर पे आता है इसका, यानी यू का उल्टा एफ होता है, तो एफ 6 नंबर पे आता है तो 06 यानी 2 अंकों में लिखा गया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि पी 16 पे आता है, यू 21 पे आता है, एस 19 पर आता है, ए 1 पर आता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट लेटर पी का उल्टा के होगा, यू का उल्टा एफ होगा, एस का उल्टा एच होगा, हाई स्कूल, ए का उल्टा जेड होगा। अब यहां पे देखेंगे आप कि के 11 पर आता है, एफ 6 पर आता है, एच 8 पर आता है, जेड 26 पर आता है। अब यहां से आप लिखिए, अब इसको हम लिखते हैं तो पी 16 और इसका अपोजिट जो है के 11, तो 16 11 लिखिए। इसके बाद यू 21 21 लिखिए। इसके बाद यू का उल्टा एफ होता है और एफ 6 पर है, लेकिन 6 नहीं लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, इसलिए 06 लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा कि एस 19 पर आता है और एच 8 पे, तो पहले 19 लिखेंगे और 8 के लिए आपको लिखना है 08, 2 अंकों में लिखना है। ए 1 पर है तो 1 को आप लिखिएगा 01, और जेड 26 पर है तो पूरा 26 लिखिए। तो देखिए 16 11 21, 16 11 21, 06 19, 08 01 26। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि गोरख को लिखा जाता है कुट भाषा में 769128 लिखा जाता है, तो श्याम को, हाँ श्याम को भी लिखा गया है श्याम को भी लिखा गया है 18714 लिखा गया। तो कृष्णा को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? कृष्णा को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? ध्यान से समझिए, क्या जो चीज पूछा गया इसमें का सब लेटर इसमें है क्या? तो नहीं है, देखिए नहीं है, आई इसमें है लेकिन इसमें दोनों में नहीं है। इसका मतलब इसमें का सभी लेटर इसमें नहीं है, तो पहले जो बनाए थे वैसा तो यह बनेगा ही नहीं। अब इसमें दिमाग लगाना है कि आखिर यह कैसे बनेगा। देखिए जी 7 नंबर पे आता है, ओ 15 पर आता है, आर 18 पर आता है, ए 1 पर आता है, के 11 पर आता है, एच 8 पर आता है, एस 19 पे आता है, एच 8 पर, वाई 25 पर, ए 1 पर, एम 13 पर, के 11 पर, आर 18 पर, आई 9 पर, एस 19 पर, एच 8 पर, एन 14 पर, ए 1 नंबर पे आता है। अब ध्यान से समझिएगा कि आखिर इसमें क्या किया जा रहा है। देखिए जी 7 पर आता है तो 7 लिखा गया, ठीक। ओ 15 पर आता है तो 1 और 5 दोनों को जोड़ करके लिखा गया, 1 + 5, यानी ओ 15 पे आता है तो 1 और 5 यानी दहाई का अंक और इकाई के अंक दोनों को जोड़ करके लिखा गया, यानी 5 या 1 6, देखिए 6 लिखा गया। उसी प्रकार आर 18 पे आता है तो दोनों को जोड़ करके 8 या 1 9 लिखा गया, ए के लिए 1 लिखा गया। के 11 पर आता है तो 11 का दोनों अंक जोड़िएगा तो 1 का 1 2 हो जाएगा, और एच 8 पर आता है। अब इसमें देखिएगा कि 9 1 10, एस वाला को जोड़िएगा तो 1 + 9 तो कितना हो जाएगा 10। अब कहिएगा 10 है कहां? तो हमेशा जोड़ करके एक ही अंक में आपको लिखना है, तो फिर इसको ऐड करना पड़ेगा, 1 + 0 1, यहाँ देखिए 1 है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एच 8 पर है तो 8, और वाई 25 पर है तो 5 और 2 7, ए 1 पर है 3 और 1 4। उसी प्रकार यहाँ पे जोड़ करके लिखेंगे 1 का 1 2, 8 और 1 9, 9 के 9 हो जाएगा, 9 1 10, 10 के क्या लिखेगा फिर 0 1 जोड़ करके तो 1 होगा, एच 8 है तो 8 के 8 लिख दीजिए, एन 14 तो 4 1 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो 29918 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। काजल कुमारी बोल रहे हैं कि सर कल तो मैथ पढ़ाइएगा ना? कल नहीं चलेगा क्लास, कल संडे है, मंडे से चलेगा। सूर्या स्मार्ट वैशाली वाला बोला है कि रीजनिंग सब समझता है पर टाइम लगता है। हाँ यही तो टाइम टेकन करना है आपको, टाइम मैनेज करना सीख गए, बना तो सब लेता है लेकिन समय से कौन बनाता है ये चीज ध्यान देना है, और समय से जब बनाएंगे तबे आपका सिलेक्शन का वहां पे चांस होगा। इसके लिए काफी आपको प्रैक्टिस करना होगा जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। और देखिए ये सब लिखा जा रहा है तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए, हमको बनाना होता तो हम नहीं लिखते, क्योंकि हमको पता है कि कौन कितने नंबर पे होता है क्या होता है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यह सोचते हैं कि वहां पे क्वेश्चन आएगा तो हम लिख लेंगे साइड में और इसके बाद बनाएंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा समय गंवाना पड़ जाएगा। तो इसके लिए ये चीज आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। रूपंती कुमारी बोल रहे हैं कि सर एग्जाम में रफ करने के लिए देता है, हाँ देता है, रफ करने के लिए आपको वहां पे दिया जाता है।
वर्षा बोले हैं कि गुंडों का जिला, सीतामढ़ी के से नमस्कार सर जी। अच्छा, गुंडों का जिला है, पता नहीं था, चलिए। हरिकेश कुमार बोले हैं कि रीजनिंग भी पूछता है क्या सर? देखिए, अभी बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आने वाली है तो उसमें कुछ फेरबदल होने का चांस है, तो हो सकता है क्या कीजिए, पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी चीज आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट क्या करते हैं कि जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, और जनरल का मतलब क्या होता है कि अगर रेलवे का आएगा तो आप भरिएगा कि नहीं, बोलिए। यानी एक स्टूडेंट मल्टीपल तैयारी करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या हो रहा है इसमें। यदि a बराबर 1 और AID बराबर 36 है, a बराबर 1 है, AID बराबर 36 है, तो हम लोगों से पूछा गया कि BE को क्या लिखा जाए। तो सबसे पहले देखिए कि a तो एक नंबर पे आता है, ये बात सही है, लेकिन इसको 36 कैसे लिखा गया? तो देखिए a एक नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे और D 4 नंबर पे। क्या सभी को गुना करके लिखा है क्या? 9 चौके 36 से कम 36, गुना करके लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए B 2 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, L 12 पर आता है, L 12 पर आता है। ये सभी को गुना कीजिए, 12 गुने 12 144, 144 और 5 दूनी 10, 10 से गुना कीजिएगा 144 में तो 1440 हो जाएगा, यानी 1440 आपका आंसर हो जाएगा। 1440 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, कि यदि b बराबर 2 है, यानी b का वैल्यू क्या है? तो 2 है, बैग को लिखा गया है 10, तो बॉक्स को क्या लिखा जाएगा? देखिए इसमें क्या किया गया, तो इसमें आप देखेंगे कि b तो 2 नंबर पे आता है, ये सही बात है, b 2 पर आता है, a 1 पर आता है, g 7 पर आता है, ये सभी को ऐड करके लिखा गया है क्या? 7 1 8 2 10। उसी प्रकार इसको ऐड करके लिखेंगे, 2 वो 15 1 24, 5 4 9 2 11 के 1 2 3 1 4, यानी 41। 41 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रूपंती कुमारी बोल रहे हैं कि सर हम 5 बार एग्जाम दे चुके हैं सर, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो देखिए होता क्या है कि जब तक कि आपका तैयारी जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तब तक के आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए एग्जाम यानी एग्जाम को देखते हुए, आपको सिलेबस को देखते हुए तैयारी करना है, और उसी रूट में आपको तैयारी करना है। और इतना तैयारी कीजिए कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए वह बनना चाहिए। हाँ, किसी भी एग्जाम में आप देखे होंगे कि 100 में 100 क्वेश्चन कोई नहीं करके आता है 100%, वहां पे आपको यानी 70 प्लस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। यानी इतना तैयारी कीजिए कि 70 प्लस बन जाए। अंतिम का 10-20% नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 70% का आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक चीज पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता है।
आप ही वह शख्स हैं जो कि अपने आप को सफलता के रास्ते पर ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने क्षमता के बारे में बखूबी जानता है। आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं जान सकता है, आपके माता पिता भी नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने आप को परखिए और इसके बाद वहां पे सोचिए कि हम में क्या कमी है जिसके कारण नंबर नहीं इंक्रीज कर रहा है। कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि हमसे नहीं बन पा रहा है। जहां से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस फील्ड में आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है, उस टॉपिक को ज्यादा पढ़ने का जरूरत है, रिवीजन करने का जरूरत है। तो जैसे ही आप उसको कंप्लीट करते हैं आपका नंबर इंक्रीज करने लगेगा और आप अपने आप पर भरोसा रखिएगा कि एक समय आपका रिजल्ट एक में नहीं, जितना एग्जाम आप देंगे उसमें आपका रिजल्ट होगा।